ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो ना ज्योतिष को जानते हैं ना उसको मानते हैं। वो एक अलग विषय है और किसी दिन ज्योतिष को क्यों मानना चाहिए इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। पर आज का विषय उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि वो ज्योतिष को जानते हैं पर वो ज्योतिष को मानते जरूर हैं। मेरा प्रश्न आप सभी लोगों से है और एक समय पे मैंने अपने आप से भी ये प्रश्न किया था कि क्या हम वास्तव में ज्योतिष को जानते हैं? क्या हम सही में ग्रहों को, भावों को, दशाओं को सही में जानते हैं और क्या हम जो मानते हैं वो हम सही मानते हैं? चलिए इसी दिशा में मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपको हर ग्रह का, जो 9 ग्रह हैं, उनकी तीन तीन सीख आपको दूंगा जिससे आप अपने जीवन में, यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, करियर में, आप अपनी आर्थिक स्थिति में यानी कि फाइनेंसेस में, और आप अपने संबंधों में यानी कि अपने रिलेशनशिप्स में आप बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। पहले थोड़ी सी भूमिका हम इस पे ले लेते हैं, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। अगर आप अधिकतर लोगों को देखें, जब वो किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो किस प्रकार की चिंताएं लेकर के जाएंगे। उनके पास प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं मेरी शादी कब होगी, मेरा करियर कब सुधरेगा, मेरा प्रमोशन कब होगा, शनि मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। खास करके वो लोग जिनको किसी ने बता दिया कि शनि की ढैया चल रही है या शनि की साढ़े साती है, या वो कहते हैं कि मेरी साढ़े साती शुरू हो गई है पर अभी तक मुझे ऐसी कोई तकलीफ हुई नहीं। गुरुजी वो तकलीफ शुरू कब होगी मेरी। तो ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि राहु हमारे परिवार को भ्रमित कर रहा है, केतु हमारे बीच में अलगाव पैदा कर रहा है। और कुछ लोग जिनको ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है वो तो कुछ और ही सोच लेते हैं ज्योतिष का। जैसे वो पूछेंगे कि अष्टम स्थान का मेरा गुरु ऐसा क्यों कर रहा है, या मेरे को बताया गया कि मेरी गुरु की महादशा आ गई है और मेरा गुरु तो कर्क राशि में बैठ के उच्च का है लेकिन मेरे को अब परिणाम क्यों नहीं दे रहा। अब ऐसे ही मेरा शुक्र कमजोर है। और आप सोच लीजिए इतने सवाल, और इन सभी सवालों के पीछे कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि जीवन में जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं उनको दंडित कर रहे हैं, और कुछ ग्रह हैं जो उनको पुरस्कृत कर रहे हैं लेकिन हर वक्त नहीं पुरस्कृत कर रहे। क्यों ऐसा हो रहा है कि सभी ग्रह उनको पुरस्कार नहीं देते? क्यों ऐसा है कि कुछ ग्रह उनको बहुत ज्यादा दंडित कर रहे हैं या उनको लगता है ऐसा दंडित कर रहे हैं? मेरा एक आपसे अलग ही सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या अगर वास्तव में ऐसा ना हो कि ग्रह आपको पुरस्कृत कर रहे हैं या ग्रह आपको दंडित कर रहे हैं, कुछ और ही है ये पूरा खेल। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके प्रारब्धों के अनुसार जब आप एक समय पर, एक तिथि पर, एक स्थान पर पैदा हुए, उस कुंडली में आपके जो ग्रह बैठ गए वो ग्रह कुछ और ही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हो अगर ऐसा कि हर ग्रह अपनी कृपा भी लेके आया है और हर ग्रह अपनी सीख भी लेके आया है आपके जीवन में, और वो जैसे अलग अलग भावों में बैठा हुआ है, और ये भाव जो हैं आपके जीवन के अलग अलग खंड हैं, और जिन राशियों में ये ग्रह जाके बैठ गए हैं वो भिन्न भिन्न तरह की ऊर्जाएं लेके आ रहे हैं जो आपके जीवन की मानसिक ऊर्जा, सामाजिक ऊर्जा, पारिवारिक ऊर्जा, व्यवसायिक ऊर्जा, ये सब होने वाली है। क्या अगर ऐसा हो तो कैसे आप देखेंगे? समझ रहे हैं आप? तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको तीन तीन चीजें हर ग्रह के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप बदल लेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र यानी कि करियर, आपके आर्थिक स्थिति में यानी कि आपके फाइनेंसेस, और आपके रिलेशनशिप्स यानी कि आपके संबंधों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। क्या हो अगर सूर्य आपको कह रहे हैं कि अपनी पहचान बनाइए? क्या हो अगर चंद्र आपको कह रहे हैं कि आप अपनी भावनात्मक स्थिरता को बनाइए? क्या हो अगर मंगल आपको कह रहे हैं कि आप अपने अंदर के साहस को सही रूप से बढ़ाएं? अगर बुध आपको स्पष्टता बता रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा इससे आपके जीवन में? अगर गुरु आपसे कह रहे हैं कि अपने जीवन की बुद्धिमत्ता, अपनी विवेक को बढ़ाइए, तब आपका उपकार होगा। क्या हो, कैसा फर्क पड़ेगा आपके जीवन में? क्या हो अगर शुक्र आपको कह रहे हैं कि परिस्थितियों के मूल्य को, संसाधनों के मूल्य को, समाज के मूल्य को, व्यवस्था के मूल्य को समझे आप? क्या हो अगर शनि आपको अनुशासन के बारे में सिखा रहे हैं? क्या हो अगर राहु कह रहे हैं
कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, इनको सबको आप एक उद्देश्य दीजिए, खास करके ऐसा उद्देश्य जो समाज के, आपके परिवार के सबकी सेवा में आए। क्या हो अगर केतु आपको सब कुछ से हटकर स्वतंत्रता सिखा रहे हो। समझ रहे हैं आप? तो आज मेरे साथ यूं बने रहिए, क्योंकि हर एक खंड में मैं आपको तीन तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं। आज मैं आपको ऐसा एक दृष्टिकोण साझा करके देने वाला हूं जिससे आप ज्योतिष को वास्तव में वैसे समझेंगे जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्योतिष की रचना करी थी हमारे लिए। जिस प्रकार से ब्रह्मांड में देवताओं ने नारद मुनि को पहली बार बताया था इन सभी चीजों के बारे में, और ये हमें समझनी चाहिए। ये जो मैं आपको एक दृष्टिकोण बता रहा हूं, ये ना केवल ज्योतिष का है, पर ये ज्योतिष को हमारे सांख्य शास्त्रों से जोड़ करके, हमारे ग्रंथों से जोड़ करके, भगवत गीता, अष्टवक्र गीता, ऐसी कई सारी गीताओं से, उपनिषदों से जोड़ करके, वेदों से जोड़ करके भी मैं आपको ये सब बता रहा हूं जो हमें हमारे जीवन में चार पुरुषार्थ करने हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब से भी मैं इसको जोड़ के बता रहा हूं। ये दृष्टिकोण जो है, ये धर्म का, कर्म का और चेतना से जुड़ा हुआ एक दृष्टिकोण है। तो ये दृष्टिकोण जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप अपने जीवन को वास्तविक रूप से समझें, ना कि आप अपने जीवन को इस प्रकार से देखें कि मैं चाहता तो कुछ और जीवन हूं, पर जो जीवन मुझे मिला वो कम है, वो सही नहीं है, मुझे इस जीवन को बदलना है। एक बहुत ही प्रतापी अघोरी गुरु विमलानंद जी ने कभी कहा था कि हम मनुष्य तो अपने कुंडली का 1/10वां भाव भी अपने जीवन में उतार नहीं पाते, पा नहीं पाते, अर्जित नहीं कर पाते, स्पष्ट नहीं कर पाते, और हम लगे रहते हैं पूरा जीवन अपने कुंडली के ग्रहों की स्थिति, परिस्थिति और उनके परिणामों को बदलने के लिए। कितनी गहरी बात है ये। तो आइए समझते हैं कि जब आप देखते हैं और कहते हैं कि ये अच्छा ग्रह है और ये बुरा ग्रह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कहें कि ये शुभ ग्रह है और ये अशुभ ग्रह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ग्रह आपके कुंडली में बैठे हुए हैं, ये अपने भाव, अपनी परिस्थिति, अपनी राशि, अपनी दृष्टि के अनुसार, हां, कुछ आपको प्रारंभिक रूप से कुछ अच्छे परिणाम और कुछ बुरे परिणाम दे सकते हैं। अगर आपने इनकी चेतावनी नहीं सुनी तो ये जो प्रारंभिक है, ये जो तात्कालीन है, ये मध्यकालीन और दीर्घकालीन परिस्थितियों में आपको और ज्यादा प्रभाव गलत दे सकते हैं, और अच्छे प्रभाव भी दे सकते हैं अगर आप बदल लिए। जैसे कई वर्ष पहले मेरी एक बहुत गहरी चर्चा हुई थी। किसी बच्चे का बुद्ध बहुत ही कमजोर था और उसको बोलचाल में, पढ़ाई लिखाई में बहुत तकलीफ आ रही थी। मैंने उन माँ बाप को समझाया था कि आप इस बच्चे पर मेहनत करें दोनों, और मेहनत ऐसी करें जो असाधारण हो, जो दूसरे बच्चों को जिस तेजी से पढ़ाया जाता है वैसा नहीं, कुछ अलग तरीका निकाल करके इसके बातें करने, बोलचाल करने में। आज कुछ 5-6 साल हो गए हैं, जिस बच्चे को डॉक्टरों ने कहा था कि ये इसकी बोलचाल, इसकी पढ़ाई, इसका दिमाग शायद ही विकसित हो पाए उस स्तर पे, आज वो बच्चा अपने क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे रैंक ला करके भी दिखा रहा है। हाँ, उस बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार वो परीक्षा में 10 चीजें आती है तो एक ही लिख करके आता है। कई बार वो क्लास में 10 चीजें समझता है, लेकिन उन 10 चीजों को ना अपनी कॉपी में लिखेगा, ना उसका होमवर्क करेगा। ऐसी कई परिस्थितियों का सामना उस माँ बाप को करना पड़ता है। लेकिन क्या यह सुधार हो सकता है? बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं ना कि गुरु अच्छा है, शनि बुरा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य के पांव जहां पड़ते हैं वो चीजों को खराब कर देते हैं, ये बहुत गलत तरीका है ज्योतिष को समझने का। और हम ग्रहों की जो पूजनीय अवस्था है, उसको उस पूजनीय अवस्था से उन ग्रहों को गिरा करके एक बहुत ही गलत तरीके से उन ग्रहों को देखते हैं। आप ये समझिए कि क्या वास्तविकता है। वास्तविकता में एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति अगर अपनी जीवन में
गुरु उसके उसके कुंडली में अगर गुरु गलत स्थान पे, जो लोग कहते हैं ना गुरु बहुत ही अच्छा ग्रह है, हर जगह विस्तार दे देता है, अगर गुरु एक गलत स्थिति में बैठ जाए जाकर के और गुरु कह रहा है कि इस सबक को सीखो, अगर ये नहीं सीखोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, ऐसे लोग अगर वो सबक नहीं सीखते हैं, चलिए मान लीजिए वो दूसरे भाव में, तो गुरु कह रहे हैं जीवन में स्वाभाविक मूल्यों को सीखिए। या गुरु अगर जाकर के बैठ जाते हैं आपके त्रिक भाव में, वहां पे वो कह रहे हैं कि लोगों से बना के रखना सीखो, अपने विवेक का धन के मामले में सही इस्तेमाल करना सीखो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो गुरु नष्ट कर देंगे आपको। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में शनि कह रहे हैं कि आप अपने आप को रूपांतरित करें। मैंने खुद देखा है, उन्होंने अपने आप को रूपांतरित किया और वो कहीं के कहीं पहुंच गए। शनि ने उनको ऐसा उठाया कि वो मुड़ के नहीं देखने की आवश्यकता है। शुक्र, जो लोग कहते हैं कि शुक्र अच्छे भाव, अच्छा धन दौलत ये वो सब देता है, लेकिन शुक्र अपने साथ इतनी आसक्तियां लेके आ सकता है, एक गलत दृष्टि बहुत है। तो ये आपके जीवन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मानव विकास के 9 शिक्षक हैं ये ग्रह। ये ग्रह आपको दंडित करने के लिए और पारितोषिक देने के लिए नहीं आए हैं। मानव विकास के 9 शिक्षक हैं ये। सूर्य आपको पहचान सिखाता है, चंद्र आपको भावनात्मक रूप से परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है, मंगल आपको साहस दे रहा है, बुध आपको स्पष्टता दे रहा है, गुरु आपको ज्ञान से प्रेरित कर रहा है, शुक्र आपको प्रेम, आपको मूल्यों के बारे में बता रहा है, शनि आपको जिम्मेदारी बता रहे हैं, राहु कह रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को लगाम दीजिए और बड़ी निपुणता से समाज के लिए काम कीजिए। केतु आपको वैराग्य तो बता रहा है, लेकिन यह भी बता रहा है कि गलत चीजों से, गलत संगति से दूर रहिए। तो समझिए अपने कुंडली को एक विद्वान के साथ बैठ करके। तो इस भूमिका के साथ मैं अब आरंभ करूंगा 9 ग्रहों के बारे में बताना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो बार बार सुनिएगा, और हर एक में मैं आपको 3-3 परिवर्तन बताऊंगा। तो सूर्य, अक्सर सूर्य को लोग शक्ति से जोड़ देते हैं। उनको यह लगता है कि अगर हमारे जीवन में सूर्य सही जगह पे बैठ जाए तो हमें शक्ति मिल जाएगी, हमें एक पॉलिटिशियन होने की शक्ति मिल जाएगी, हमें सरकारी नौकरी की शक्ति मिल जाएगी, कोई ओहदा मिल जाएगा हमें, और अगर हम प्राइवेट में भी गए तो बहुत बड़े ओहदे पे हम आ जाएंगे। तो मोटा मोटा उनके लिए यह है कि मेरा सूर्य प्रभावशाली हो जाए ताकि मैं बहुत प्रभावशाली हो जाऊं, ताकि मैं वास्तव में सबसे ऊपर हो जाऊं, मेरे हाथ में ताकत हो, सब मुझसे दब के रहें। सूर्य तो ये कह ही नहीं रहे हैं। सूर्य वास्तविकता में आपसे एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछ रहे हैं। सूर्य पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है, आपका अस्तित्व क्या है। सूर्य ये नहीं पूछ रहे कि आप कौन सी नौकरी करोगे, सूर्य ये नहीं कह रहे कि आपका पद क्या है, सूर्य ये नहीं कहते कि आपकी संपत्ति कैसी होनी चाहिए, सूर्य आपके सामाजिक जो पहचान है उसके बारे में। ये तो ठीक है, ये तो सूर्य कभी भी आपको दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए अगर सूर्य के पद के, ताकत के, संपत्ति के आपको देने के बाद अगर आप उसको संभाल नहीं पाए तो क्या। और आज के जमाने में कितने ही पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सरकारी दफ्तरों में बैठने वाले लोग पता नहीं कितने तरह से पीड़ित हैं, क्योंकि वो चीजें जो सूर्य को पसंद नहीं है वो करते हैं। सूर्य जो है आपको आपकी गरिमा को परिपक्व करने के लिए कह रहे हैं, वो आपके आत्मविश्वास को परिपक्व करने को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका नेतृत्व जो है वो सकारात्मक हो। जब आप जीवन में ऐसी चीजें करेंगे तो आपको सूर्य की पूरी पूरी जो उनकी जो ऊर्जा है, उनका जोर है, उनका अनुग्रह है, ये मिलेगा। चाहे सूर्य आपका कितना ही पीड़ित ना हो, पीड़ित क्यों ना हो। जैसे ही आप अपने भाव में, अपने स्वभाव में इन चीजों को उतारेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा। क्योंकि अगर जीवन में सूर्य आपका किसी भी प्रकार से पीड़ित है या आपको गलत परिणाम दे रहा है, तो वो क्या सिखाएगा? वो आपको अहंकार सिखाएगा, आपको घमंड सिखाएगा, आपको अभिमान सिखाएगा, आपको दूसरों पर जोर जबरदस्ती करना सिखाएगा। ये करेगा सूर्य। तो आपको अपने आप को बदलना है, और मैं आपको 3 चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको करना ही करना चाहिए। अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो
सूर्य आपको कह रहा है कि किसी भी प्रकार के भ्रमित पहचान से, यानी कि कोई भी भ्रम आपने पाला हो, चाहे से कहीं से सुना हो, ये उस सब को छोड़ करके आप एक धर्म संपन्न पहचान को तैयार करें। अब ये धर्म संपन्न पहचान क्या है? अक्सर हम में से कई सारे लोग जीवन के बारे में अस्पष्ट होते हैं, अपने व्यवसाय के बारे में, संबंधों के बारे में बिल्कुल अस्पष्ट होते हैं, भ्रमित होते हैं। तो पहला बदलाव आपको क्या लाना है? आप जीवन में किसी भी चीज में भ्रमित हो, अस्पष्ट हो, उस भ्रम को, उस अस्पष्टता को आपको हटाना है और आपको एक बहुत ही मजबूत और प्रामाणिक पहचान बनानी है। इसको अगर आप करेंगे तो चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपके संबंध हो, हर जगह आप परिपक्व रूप माने जाएंगे, आपको वो इज्जत मिलेगी जो शायद आज नहीं मिल रही है। समझ रहे हैं? तो ये पहला बदलाव आपको लाना है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, बहुत ही मजबूत और प्रामाणिक अपनी पहचान बनाइए, अपनी निष्ठा को बनाइए, अपने स्वभाव को मजबूत कीजिए। दूसरी चीज, आपको अपना अहंकार और घमंड बिल्कुल खत्म कर देना है। चाहे आपने जीवन में कुछ भी प्राप्त क्यों ना किया हो, अहंकार और घमंड जैसे ही आएगा, आप बहुत बुरी तरीके से गिर सकते हैं। याद रखिएगा, जो सूर्य दे रहे हैं वो गुरु और शनि छीन भी सकते हैं, और ये तब होता है जब मनुष्य अहंकार और घमंड से पीड़ित हो, सूर्य के अनुग्रह पाने की वजह से। तो अहंकार और घमंड से पूरी तरह दूर रहिए। बहुत ही सम्मानपूर्ण एक आपका व्यवहार होना चाहिए। आप बहुत ही सम्मानपूर्ण तौर से अपने अधिकार को, अपने ओहदे को, जो भी आपका नेतृत्व है, उसको आप कीजिए। आपका आपका जो स्वभाव है एक प्रकार से रक्षणकारी होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए। आप दूसरों को बचा के, संभाल के लेके चले, उनको पोषण देते हुए अपने साथ लेके चले। जैसे ही आप ये करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र, आपके संबंधों और आपकी संपत्ति पर सूर्य का अनुग्रह बना रहेगा। इसके साथ साथ गुरु, शनि और शुक्र का भी आपके ऊपर अनुग्रह बना रहेगा। तीसरा बदलाव जो आपने करना है अपने सूर्य की ऊर्जा और कृपा को पाने के लिए, अधर्म से दूर रहें और छोटे रास्तों को लेने, शॉर्टकट जिसको हम कहते हैं, उससे दूर रहें। चाहे आप रिश्वत ले रहे हो या आप किसी भी प्रकार का गलत काम कर रहे हो, पैसे देके अपने कम काम करवा रहे हो, या किसी भी प्रकार के गलत तरीके से आप ताकत लगा करके कुछ भी कर रहे हो। बहुत लोग कहते हैं कि इस कलयुग में ऐसा करना पड़ता है, और उन्हीं लोगों के शरीर में, उनके परिवार में आप देखिए कितनी परेशानियां होती है। आप सिर्फ एक इंसान को एक बड़ी गाड़ी में या बड़े ओहदे पे देखोगे, ये नहीं देखोगे उनके परिवार में कितनी परेशानियां हैं। तो ये सब होता है जैसे ही आप कोई भी अधर्म और गलत काम करते हो, आपका सूर्य पीड़ित होगा। तो आपको क्या करना है? हर प्रकार से आप धर्म पर चले, धर्म के पथ पर चले। जीव धर्म, मनुष्य धर्म, इसी प्रकार से जो भी आपके विशेष धर्म हैं, इन सब में आप स्पष्टता रखें और एक अच्छे मनुष्य के तौर पर हर काम को करें। तो सूर्य का मूल पाठ क्या है? सूर्य ये कहते हैं कि जानो कि तुम कौन हो और किस प्रकार से तुम धार्मिक बन सकते हो, किस प्रकार से तुम स्पष्ट बन सकते हो, किस प्रकार से तुम सात्विक बन सकते हो, किस प्रकार से तुम सकारात्मक बन सकते हो। जैसे ही तुम ये जान लोगे, मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहूंगा। ये सूर्य कह रहे हैं आपको। चलिए अब बात करते हैं चंद्र की। तो चंद्र क्या कह रहे हैं? अब चंद्र मन का संचालन करता है, शरीर का संचालन करता है, हमारे गुणों का संचालन करता है, हमारे रसों का संचालन करता है, हमारी स्मृति का संचालन करता है, हमें पोषण करने की ताकत देता है। ये सब चीजें हम जानते हैं, पर क्या वास्तव में इन गुणों को हम अपने शरीर में उतारते हैं? जब चंद्र स्वस्थ होता है तो एक प्रकार से हमारे अंदर सहानुभूति होती है, करुणा होती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है हमारे अंदर, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये सब चीजें होती हैं हमारे अंदर। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में इन सब चीजों के होने के बावजूद भी हम इसको या तो इस्तेमाल नहीं करते या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अगर चंद्र हमें परेशान कर रहा है तो क्या होगा? हम असुरक्षित महसूस करेंगे, हमारी मनोदशा बहुत खराब रहेगी, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता रहेगा, जैसे हम कहते हैं ना मूड स्विंग्स होना। हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, हम बहुत ही भावनात्मक रूप से कष्ट में रहेंगे।
या दूसरों को कष्ट देंगे इन सब चीजों से। तो चंद्रमा क्या कह रहा है? चंद्रमा हमसे यह पूछ रहा है कि क्या आप गहराई से महसूस कर सकते हैं बिन भावनात्मक रूप से बह जाने के बजाय। कुछ लोग बह जाते हैं ना, वो कहते हैं ना जोश में होश खो दे। तो ये चंद्र जिनके साथ ये पाठ सिखा रहा है उनके साथ यही दिक्कत होती है। तो चाहे आपका चंद्र स्वस्थ हो, चाहे आपका चंद्र अस्वस्थ हो, याद रखें चंद्र क्या कह रहा है। आपको अपने जीवन में सहानुभूति, करुणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इन सब चीजों को सीखना है। आपको अपनी स्मृति अच्छी करनी है, जिसको मेमोरी कहते हैं ना। आपको अपनी स्मृति पर काम करना है, आपको अपनी भावनाओं पर काम करना है, आपको अपने पोषण पर काम करना है और दूसरों को पोषण देने पर काम करना है। आपको एक अपनापन लाना है अपने अंदर, आपको अपने अंदर सुरक्षा की भावना हर वक्त हर समय पैदा करनी है। ये आप सभी को करना है। तो चंद्र आपको क्या 3 महत्वपूर्ण सीख दे रहे हैं? तो मोटे मोटे तौर पर वो आपकी भावनात्मक अस्थिरता से, भावनात्मक उथल पुथल से, भावनात्मक बहाव से आपको एक भावनात्मक सुरक्षा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ओर आने पर प्रेरित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि आपको अगर अपने चंद्र को बहुत ही बली रखना है या चंद्र की अनुग्रह को लेना है, तो आपको अपने जीवन में कठोर निर्णय लेना सीखना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में एक स्पष्ट और कठोर मत पर रहना सीखना पड़ेगा। आपको अपनी स्मृति को लगाना पड़ेगा, अपनी समझ को स्पष्टता से लगाना पड़ेगा। और इसको आप करते हुए बहुत ही सहानुभूति से और बहुत ही वात्सल्य से अपना स्वभाव को रूप देना पड़ेगा। आपको अपने संबंधों में भी इन चीजों को लाना पड़ेगा। जो लोग निर्णय नहीं ले पाते, जो लोग एक साफ मत नहीं रख पाते जीवन में, कभी इधर कभी उधर, उन सबको बहुत ज्यादा परेशानी होती है जीवन में। और चंद्र आपको यही सिखा रहा है कि निर्णय लीजिए, एक साफ मत रखिए, पर उसके साथ साथ आप सहानुभूति रखिए, वात्सल्य रखिए और अपने संबंधों में आप उन्नति करते रहिए। तो और जैसे ही आप ये चीजें करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे आपके अपने कार्य क्षेत्र में, आपके संबंध, आपके आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सुधरने लगेगी। तो निर्णय ना ले पाना, एक साफ मत न हो पाना, ये जीवन में बहुत ही दुखदाई परिणाम ला सकता है। इसी तरह अस्थिर मन होना, आज यहां कल वहां, आज इसके साथ कल उसके साथ, आज ये करना है कल वो करना है, ये अस्थिर मन जो है ये आपको धराशायी कर देता है। तो चंद्र वापस आपको सिखा रहे हैं कि आप अपने गुरु ग्रंथ ज्ञान के पथ पर चल करके एक बहुत ही स्थिर मन का निर्माण करें। और स्थिर मन के साथ साथ आपका तन भी स्थिर होना चाहिए। मैंने शुद्धि पर काफी गहराई से बात करी है। शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, आपकी आध्यात्मिक शुद्धि, आपकी आपके आपके कर्म में शुद्धि, इन सब चीजों में आपको निपुण बनना है, तब जाके आप कहीं स्थिर बनते हैं। जैसे ही आप अपनी अस्थिरता पर काबू पाते हैं, जैसे ही आप अपने स्थिर मन को लेके आगे चढ़ते हैं, वैसे ही चंद्र की कृपा, चंद्र से मिली हुई ऊर्जा आपके व्यवसाय में, आपके रिश्तों में, आपके आर्थिक क्षेत्र में, हर जगह पर पाई जाएगी। एक और चीज है, जिनके चंद्र में कोई त्रुटियां होती हैं, वो डरते बहुत हैं, वो दूसरों पर निर्भर बहुत रहते हैं, वो परिस्थितियों पर निर्भर बहुत रहते हैं, वो कहीं अलग बाहरी संसाधनों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं, अपने ऊपर निर्भर रहने की जगह। तो ये तीसरी चीज है जो हम सभी को करनी चाहिए कि हम अपने आप में सशक्त बने, हम अपने आप में परिपक्व बने, हम अपने आप में काबिल बने, अपने ऊपर निर्भर रहना सीखें। जैसे ही हम ये करेंगे, वापस हमारा कार्य क्षेत्र, हमारे रिश्ते, हमारी धन संपत्ति, इन सब चीजों पर एक सकारात्मक प्रभाव आप देखेंगे। तो चंद्र आपको क्या मूल पाठ सिखा रहे हैं? चंद्र कह रहे हैं गहराइयों में उतरो, परिपक्व बनो, जीवन का सामना करो दृढ़ता के साथ, स्पष्टता के साथ, स्वयं को खोए बिना। ये चंद्र आपको कह रहे हैं।
अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल आपको क्या कह रहे हैं? मंगल को अक्सर हम क्रोध और ऐसी कई सारी चीजों से हम जोड़ देते हैं, हिंसा से जोड़ देते हैं, जोर जबरदस्ती ताकत से जोड़ देते हैं। एक वो चलन चला हुआ है ना, हर एक कहता है यार ये मांगलिक तो नहीं है व्यक्ति, है ना। तो ऐसी चीजों के साथ मंगल एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है। अगर मंगल की सीख को आपने अपने जीवन में ले लिया तो आपके जीवन में कर्म, जीवन में रक्षा, जीवन में अनुशासन और धैर्य, ऐसी कई सारी सकारात्मक चीजों का आपको बहुत ज्यादा फायदा पड़ेगा। जब कर्म में आवश्यक हो तो कर्म करने की इच्छा ये कहां से आती है? ये आपको मंगल से आती है। जब मंगल स्वस्थ होता है तो आपको ये एक योद्धा की तरह बना देता है। बिल्कुल सकारात्मक तरीके से आप अपने जीवन में जो करना है उसको कर पाते हैं। आपको एक रक्षक बनाता है, आपको एक निर्माता बनाता है। और वैसे भी हम कहते हैं ना, कई बार जो लोग कोई किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को करना चाहते हैं, उनका मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन सब चीजों की खूबी मंगल के अंदर है। और अगर आपने अपने जीवन में मंगल के जो सीख हैं उनको नहीं उतारा है, या मंगल अस्वस्थ हैं आपके जीवन में, तो ये आपको आक्रामक बना देगा, हिंसक बना देगा, विनाशकारी बना देगा। ये सब चीजें आपके साथ होंगी अगर आपने मंगल से जुड़े हुए सबक नहीं सीखे। तो मंगल आपके कुंडली में जिस भी परिस्थिति में हो, हमेशा मंगल आपको क्या पूछ रहे हैं? मंगल ये पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी शक्ति को बुद्धिमानी से प्रयोग कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता से प्रयोग कर सकते हैं उस शक्ति का। और वो ये भी पूछ लेते हैं क्या आपके अंदर शक्ति है, क्या आपके अंदर सामर्थ्य है, क्या आपके अंदर साहस है। मंगल पूछते हैं ये सब चीजें, वरना वो कभी ना कभी ये परिस्थितियां लाके आपके सामने खड़ी कर देंगे। तो एक बल जो है, आपकी प्रतिक्रियाओं में बल, आपके स्वभाव में बल, आपके मानसिकता में बल, आपके कार्यक्षेत्र में बल, ये सब आपको मंगल से मिलता है। एक अच्छे मंगल के बल और एक अच्छे चंद्र के बल से एक व्यक्ति बहुत ही सफल व्यक्ति बन सकता है। तो अगर आपको मंगल देव की कृपा पानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपने क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण लाना है और उस क्रोध को खत्म कर देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड विकार जो है, इसमें से क्रोध एक बहुत ही विनाशकारी ताकत है। अपने क्रोध को साहस में बदलें, इस चीज को आपको सीखना है। और मंगल आपको अपना अनुग्रह देंगे जैसे ही आपने अपने क्रोध को साहस में बदला। तो इसके लिए आपको नियंत्रित सीखना बहुत आवश्यक है। तो ये पहली सीख है जिससे आपका कार्यक्षेत्र, आपके रिश्ते सब अच्छे होंगे। दूसरी चीज, आपके अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा की भावना है, जो क्रोध का एक अगला स्तर है, एक आक्रामक भावना है, उस चीज को आप बदलें। आप किसी प्रकार से उस ऊर्जा को अपनी एक रक्षक की शक्ति में, एक योद्धा की शक्ति में, एक सीमाओं से बंधी हुई शक्ति के अंदर परिवर्तित करें। यह सीख आपको बहुत समय लगाना पड़ सकता है। इसके अंदर आपको किसी अच्छे गुरु, किसी कोच, किसी मेंटोर से भी बात करनी पड़ सकती है। लेकिन आपके अंदर जो भी हिंसा की भावना है उसको एक रक्षक, एक योद्धा के रूप में परिवर्तित करें, सीमाओं में बांधें उस ताकत को। इससे आपके संबंधों में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत फायदा होगा। इसी प्रकार आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी विनाशकारी प्रवृत्ति है, चाहे चीजों को तोड़ना हो, चीजों को ठीक से ना रखना हो, गाड़ी गलत चलाना हो, आप जब भी किसी जगह पे चलते हैं तो जिस प्रकार से आप लोगों को टक्कर मारते हुए चलते हैं, चीजों को आप उठाते हैं, पटकते हैं, ये सब चीज, ऐसे कोई भी आपकी छोटी से बड़ी कोई भी विनाशकारी आपकी प्रवृत्ति हो, लड़ाई कर लेना, लड़ाई करवा देना, इन सब चीजों को आपको एक रचनात्मक रूप से इस ऊर्जा को बदलना है। एक अच्छी अभिव्यक्ति में आपको बदलना है। आपकी अभिव्यक्ति सकारात्मक ही होनी चाहिए। तो जैसे ही आप क्रोध को बदलेंगे, जैसे ही आप अपने अंदर की हिंसा को बदलेंगे, जैसे ही आप अपने अंदर की विनाशकारी प्रवृत्ति को बदलेंगे, इन सभी चीजों से मंगल की बहुत ही सात्विक ऊर्जा आपको मिलेगी और मंगल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ आपके जीवन में, एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपके जीवन पे आ जाएगी। और वो ये है कि आप अपनी शक्ति का उपयोग
सही चीजों की, सकारात्मक चीजों की, सात्विक चीजों के निर्माण में लगा पाएंगे, ना कि दूसरों पर हावी होने के लिए। मंगल ये कहता है। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध क्या है? बुध को हम अक्सर केवल बुद्धि से और वाणी से जोड़ देते हैं, पर बुध तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बुद्धिमत्ता, संवाद, ये सब चीजें तो है, लेकिन कहीं पर अगर आप देखो, गहराई में जाओ जब, तो बुध आपको स्पष्टता देते हैं। बुध आपको एक अनुकूल होने का एक प्रशिक्षण देते हैं। एक अनुकूलशीलता, जो जिसको हम कहते हैं ना, चीजों के जो भी चीज हो रही है, जो भी परिस्थिति है, उसके अनुसार अनुकूल होकर के चलना। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता भी जीवन में आपके बुध ही आपको लेकर के देती है। और जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं ना, नेगोशिएशन कर पाना, या किसी भी परिस्थिति में सबको साथ में लेकर के चल पाना, ये सब खूबियां जो हैं बुद्ध से ही आती हैं। लेकिन अगर आप अपने बुद्ध का सही इस्तेमाल नहीं करते, आप अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? आप चालाकी करेंगे, आप बहुत ज्यादा चिंता से ग्रस्त रहेंगे, आप भ्रम में पड़े रहेंगे, ये सब चीजें आपके साथ होगी। तो इन सब चीजों से आपको बचना है और अपने अंदर बदलाव लाना है, वो स्पष्टता लानी है। जैसे ही आप स्पष्टता ले आएंगे अपने सोचने में भी और अपनी वाणी में भी, इन दोनों स्पष्टताओं से आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। चतुराई से बचिए, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि क्योंकि जब आप चतुराई में पड़ जाते हैं अपने जीवन में, तो वहीं आपकी स्पष्टता खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको दुनिया सिर्फ वो दिखती है जैसा आप देखना चाहते हैं, ना कि वैसी जो वास्तव में वो है। समझ रहे? तो बुध आपको क्या बदलाव करने को कह रहे हैं? सबसे पहले तो आप चतुराई से स्पष्टता की तरफ बढ़िए, जैसे मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ, और स्पष्टता मतलब हर चीज को गहराई से समझिए, हर चीज के ऊपर अपनी क्षमता बनाइए, अपना नियंत्रण बनाइए। जो भी आपकी कार्यशैली है, जो भी आपकी वाणी है, जो भी आपकी सोच है, उस पर नियंत्रण बनाइए। ऐसा नहीं कि उसने कुछ कहा तो आप इधर रुझान में चले गए, इसने कुछ कहा तो आप उधर रुझान में चले गए, ये नहीं। जो लोग बहुत अधिक सोचते हैं, चिंता करते हैं, बाल की खाल जिसको कहते हैं ना, निकालने में लगे रहते हैं, गूढ़ तरीके से किसी चीज को कुरेदना 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 लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अपने समय पर नियंत्रण रखना, अपने सोच पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आपको कुछ सोचना है, लिखिए स्पष्टता से, किसी से मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन किसी भी सोच में खो जाना एक बहुत ही गलत चीज है। तो अधिक सोचने से आप बचिए, चतुराई से भी बचना है, बहुत ज्यादा सोच में फंसने से भी बचना है। इन सभी चीजों से आपके कार्यक्षेत्र, आपके संबंधों में बहुत बड़ा फायदा होगा। एक चीज जो आज के दुनिया में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बुद्ध के लिए, वो ये है कि आप किसी भी प्रकार की कठोर वाणी, गलत वाणी से आप बचिए। आजकल गाली गलौज करने का बहुत ज्यादा एक चलन चल पड़ा है, और अजीब अजीब भाषाएं और अजीब अजीब शब्द लोग करते हैं प्रयोग। और इसी प्रकार से देखिए, हर एक लगा हुआ है फीडबैक देने में, हर एक लगा हुआ है कि तुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। इन सब चीजों से आपका बुद्ध बिगड़ता है। बुद्ध क्या कहता है? अपने सोच पर, अपने वाणी पर संयम रखिए, तब बोलिए जब आवश्यकता है, तब सोचिए जब जरूरत है, जब जितना सोचना है, जितनी गहराई से सोचना है तब सोचिए, जितना बोलना है, जितना गहराई से बोलना है तब बोलिए। हर वक्त दिमाग को चलाना, हर वक्त जबान चलाना और उसको कठोर तरीके से चलाना वापस आपको परेशान करेगा। तो बुद्ध के लिए चतुराई से बचें, अधिक सोचने से बचें और कठोर सोच और वाणी से बचें। तो बुद्ध आपको क्या मूल्य सिखा रहा है? वो ये कह रहा है कि प्रतिक्रियाएं देने से पहले समझो कि यहां पर आपके प्रतिक्रिया देने की भी आवश्यकता है। क्या आप सक्षम हैं? क्या आपके प्रतिक्रिया देने से कुछ होने वाला है? इन सब चीजों को समझिए। इस विश्व में आज शांति बनाए रखने के लिए इन चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चलिए अब देखते हैं गुरु बृहस्पति क्या कह रहे हैं। तो गुरु बृहस्पति को अक्सर लोग शादी से, बच्चों से और धन दौलत से, इन चीजों के साथ आप मोटा मोटा जोड़ देते हैं। तो मोटा मोटा उनके लिए गुरु भाग्य है ना, क्योंकि कहीं अगर देखें तो धनु जो नवी राशि है, उससे जोड़ करके लोग कहते हैं काल पुरुष की कुंडली में नवे भाव
गुरु का है, गुरु भाग्य के स्थान पर, बस इतना। पर गुरु तो और भी बहुत कुछ है। गुरु तो जिस चीज को छू लेते हैं उसका विस्तार हो जाता है। तो गुरु अगर अच्छी चीज को छू लें उसका विस्तार हो जाएगा। तो अगर गुरु विवेक को छू ले तो विवेक का विस्तार हो जाएगा। गुरु अगर गलत चीज को छू लें तो उसका विस्तार हो जाएगा। तो गुरु अगर अहंकार को छू लें तो उसका विस्तार हो जाएगा। तो गुरु तो एक विस्तारवादी ग्रह है और उनकी दृष्टि भी जहां जाती है वो उसका भी विस्तार करते हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि जो है वो विवेक, चेतना, इन सब चीजों को प्रदान करती है। गुरु की जो नवी दृष्टि है, हाँ, वहां वो भाग्य को उजागर करते हैं और कई सारी और चीजों को भी उजागर कर देते हैं वहां पे, लेकिन है विस्तारवादी वो। तो गुरु को आपको बहुत ही सही ढंग से समझना है, वरना आपको उच्च का गुरु भी बहुत गलत परिणाम दे सकता है। तो गुरु आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप सिर्फ विस्तृत होना चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन के साथ, ज्ञान के साथ, समझ के साथ, बूझ के साथ विस्तृत होना चाहते हैं? गुरु आपको ये हर वक्त पूछेंगे। तो गुरु जो हैं वो आपको विवेकपूर्ण होने के लिए तत्पर कर रहे हैं हर वक्त। तो गुरु से क्या हमें सीख लेनी है? सबसे पहली सीख है अधर्म से बचे। जैसे सूर्य के लिए भी मैंने आपको कहा था इस चीज के लिए, क्योंकि सूर्य भी धर्म को देखते हैं और गुरु भी धर्म को देखते हैं। तो गुरु के लिए सबसे पहले आप किसी भी प्रकार के अधर्म अपने जीवन में, अपने परिवार से, अपने समाज में, देश में, विश्व में, कहीं पर किसी भी जीव के प्रति किसी भी प्रकार से अधर्म से बचें। धार्मिक रूप से आप चलें। जीव धर्म, मनुष्य धर्म, आपके विशेष धर्म जो भी हमारे ऋण हैं उसके प्रति धार्मिक रूप से जीवन आपका अपने आप सकारात्मक हो जाएगा। दूसरी चीज जो आपको बदलनी है वो ये है कि कोई भी शॉर्टकट, जो हम कहते हैं ना, छोटे रास्ते, आड़े टेढ़े काम, जो उनसे बचें। खास करके तब जब आपके गुरु पर किसी भी प्रकार से राहु की गलत दृष्टि हो या राहु का गलत संगत हो। संगत को तो हम कई बार जैसे गुरु चंडाल योग जो कहते हैं वैसा। तो कोई भी गलत रास्ता ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चाहे राहु का प्रभाव ना भी हो फिर भी गुरु कई बार गुरु चंडाल योग वाली जैसी चीजें कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना वो गलत चीज को छुएंगे तो उसका विस्तार हो जाएगा। तो कहीं पे भी कोई गलत चीज है उस पर छू देंगे तो आप छोटे छोटे शॉर्टकट्स और गलत चीजें करने लगेंगे। तो इससे बचना है। गुरु के अनुग्रह को पाने के लिए आपने जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना, हमेशा अपने विवेक के अनुसार चलना है। मध्यकालीन से दीर्घकालीन आपको चीजें सीखनी है। अगर आपको गुरु के क्रोध से बचना है, कभी भी आप तात्कालीन चीजों में ना फंस जाएं। आपको मध्यकालीन से दीर्घकालीन चीजें ही करनी है। तीसरी चीज, अहंकार से गुरु की कृपा नष्ट होती है। तो आपको विनम्रता सीखनी है, उदारता सीखनी है, तब जाकर के कहीं आप गुरु के अनुग्रह को हर वक्त अपने जीवन में पाएंगे। तो शॉर्टकट ना लें और किसी भी प्रकार के अधर्म से बचें और अपने अहंकार से बचें। तो गुरु बृहस्पति का मूल पाठ क्या है? वो कह रहे हैं केवल बड़ा मत देखो, बड़ा मत मांगो, बड़ा मत बनने की कोशिश करो, अधिक विवेकवान बनो, गुणी बनो। बृहस्पति ये कह रहे हैं। तो जैसे ही आप विवेक को चुनते हैं वैसे ही आपके जीवन में बहुत अच्छा विस्तार होता है। अब हम देखते हैं शुक्र को। तो शुक्राचार्य, दैत्य गुरु, ये दूसरे गुरु हैं। तो ये भी गुरु हैं। तो कई बार हम तो ये भूल जाते हैं कि गुरु की तरह ही शुक्र भी बहुत सारी सीख हमारे को देने आए हैं। तो वे सिर्फ प्रेम, सुख, कला, आराम, इन चीजों को नहीं लेके आए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप शुक्र की बात सुने, अगर आप शुक्र के अनुसार चलें, तो आपके जीवन में प्रशंसा, प्रसिद्धि, ऐसी कई सारी चीजें आ जाएंगी। नहीं तो आपको आसक्तियां, लत, दिखावा, इन सब का भी आपको शौक पड़ सकता है। क्यों? शुक्र जो है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी इच्छाओं के दास हैं या क्या आपकी इच्छाएं आपके नियंत्रण में हैं? तो राहु जैसी भी बात आई थी, क्योंकि वहां राहु सिर्फ इच्छा की नहीं, वहां महत्वाकांक्षा की भी बात आती है। तो शुक्र हमेशा पूछते हैं कि क्या आप अपने इच्छाओं के अधीन हैं, आप इच्छाओं के दास हैं, कि क्या आपकी इच्छाएं आपके जीवन में आपके काबू में हैं?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो शुक्राचार्य यानी कि शुक्र पूछ रहे हैं, क्योंकि इच्छा जो है आपके जीवन में भोग लेके आता है, और जैसे ही आप भोग में पड़ जाते हैं वैसे ही आप अपने मनुष्य मूल्यों को, पारिवारिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को पूरी तरह छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भोग विलास में आप पड़ जाते हैं। तो अगर आपको शुक्र की सही ऊर्जा अपने जीवन में चाहिए, शुक्र का सही अनुग्रह आपको अपने जीवन में चाहिए, तो आपको क्या करना है? तो आपको अपनी वासनाओं से दूर रहना है, शुद्ध रहना है, स्थिर रहना है। किसी भी प्रकार की वासनाएं, और खास करके वो वासनाएं जो राहु लेके आते हैं, जो शराब है या मादक पदार्थों हैं, ऐसे ही जो भी स्त्री या पुरुष हैं उसका दूसरी लिंग की ओर जो बहुत ज्यादा आकर्षण है, ऐसी कई वासनाएं हैं जिनको धन की वासना, बहुत ज्यादा ऐसे विलास की वासना, इन सभी चीजों से दूर हटके आपको शुद्धता, स्थिरता और संतुष्टि से भरा जीवन आपको अपने जीवन में लेके आना है। एक तरीके से शुक्र जो कह रहे हैं वो ये भी है कि अपने राहु के गलत आदतों से बचो, और केतु को जिन चीजों से परेशानी है उन चीजों से भी आप बचो। तो वासनाएं से बचिए आप। दूसरी चीज जो है, आप वासनाओं को दूर रखते हुए जो भी आप ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, उसको आप ज्यादा से ज्यादा सात्विक रखें। जैसे ही तामसिक या राजसिक चीजें आपके जीवन में बढ़ती हैं, वैसे ही आपके जीवन में शुक्र की अनुग्रह जो, शुक्र की कृपा जो है वो कम हो जाती है, शुक्र का अनुग्रह बिगड़ता है। तो सात्विक रखें चीजों को। इसी के साथ साथ आप एक अपने जीवन में किसी भी चीज में सतह पर ना रह जाएं, जिसको हम सुपरफिशियल कहते हैं ना, सतह पर ना रह करके, दिखावे में ना रह करके, बनावटी ना रह करके आप गहराई में जाइए। आप चीजों को सराहिए, आप चीजों को एक प्रकार से अपने जीवन में तपस्या भक्ति की तरह लीजिए, तब जाकर के कहीं आप आगे बढ़ पाएंगे गहराई में। तो शुक्र हमें क्या सिखा रहे हैं? वासनाओं से बचिए, आप सात्विक हो जाइए, और आप हर प्रकार से गहराई से चीजों को देखिए अपने जीवन के अंदर। तो अपनी इच्छाओं को आप एक परिपक्वता से छानिए और परिपक्वता से अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति कीजिए। ये शुक्र आपको समझा रहे हैं, ताकि वो आपको पूरी तरह से कृपा दे सके। अब आते हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव जी पर। शनिदेव जी हमारे कर्मों के कर्ता धर्ता हैं, कर्माधिपति हैं वे, और धर्माधिपति के साथ मिलकर के मनुष्य को सही रास्ते पे चलाने का काम गुरु बृहस्पति और शनि करते हैं, और शनि जी का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है। शनि हमारी कुंडली में चलने वाले सबसे धीमे ग्रह हैं। 2.5 साल के लिए एक भाव में बैठ के, एक राशि में बैठ के हमें बहुत ही गहराई से वो कई सारे सबक, कई सारी शिक्षाएं देते हैं। बल्कि शनि शायद वो शिक्षक हैं जिसका आज के कालखंड में सबसे ज्यादा महत्व है, और ये शिक्षक वो हैं जिसकी चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो, उनके जीवन में शनिदेव की अत्यंत आवश्यकता है। शनि समाज को संचालित करते हैं, शनि समय को संचालित करते हैं, शनि अनुशासन को संचालित करते हैं, शनि जिम्मेदारियों को, व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं, शनि प्रयास को संचालित करते हैं, शनि आप हमारे मन में जो वास्तविकता है चीजों की, उनको संचालित करते हैं, शनि हमारे परिणामों को भी संचालित करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कर्माधिपति के रूप में ये सब करते हैं। अगर हमारे जीवन में शनिदेव जी का आशीर्वाद हो, या हमने अगर शनिदेव जी की जो कृपा पाई है सही व्यवहार से, सो हम देखेंगे हमारे जीवन में हम स्थिरता से, निपुणता से, सहन शक्ति से, अनुशासन से हम चलने वाले हैं, व्यवस्था से हम चलने वाले हैं, हम सेवा भाव से चलते हैं, हम दूसरों को सुरक्षित रख करके चलते हैं। पर अगर हमारे जीवन में शनि से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, या अगर हमने उनके सबक नहीं सीखे, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं हम हमेशा विचलित रहते हैं, हमें चीजें बहुत तेजी से चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे जीवन में बहुत दिक्कत पेश करती हैं। तो शनि जी क्या कह रहे हैं हमसे? शनिदेव जी कहते हैं मैं तुम्हें धीमा कर दूंगा ताकि तुम अनुशासन सीख सको। शनिदेव जी कहते हैं मैं तुम्हें सीमित कर दूंगा ताकि तुम
चीजों की संरचना करना, अनुशासित होना तुम सीख सको। मैं तुम्हें नम्र कर दूंगा ताकि तुम बिल्कुल परिपक्व हो जाओ। मैं तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ दूंगा ताकि तुम अपने चरित्र का निर्माण कर पाओ। देखिए कितने महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं शनि। तो आप अपने जीवन में ये शनि के साढ़े साथी, शनि के ढैया, इन सब भ्रमों से, शनि की महादशा, इन सब चीजों के डर से हट करके शनिदेव जी कितने पूजनीय हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में। ये देखिए, अगर शनिदेव से जुड़ी हुई आपसे कोई भी तकलीफ हो रही है, आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करने, परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस चीज को समझ के ले लीजिए। जो भी आप रखना चाहते हो, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, उस पर शनिदेव जी की अच्छी दृष्टि होनी, उनका अनुग्रह होना बहुत ही आवश्यक है, वरना वो आपसे छिन जाएगा। तो जो भी आपके जीवन में है, आपको अव्यवस्था से निपुणता की ओर बढ़ना है। शनि चाहते हैं कि आप बहुत ही निपुण बने। तो विचलित होने से बचिए, आसक्त होने से बचिए, अव्यवस्थित होने से बचिए। और शनिदेव जी कहते हैं, सबसे पहला चीज जो शनिदेव जी कहते हैं वो है कठोर परिश्रम सीखिए और बहुत ही व्यवस्थित होना सीखिए। इससे आपके कार्यशैली में, आपके जीवन में, आपके आर्थिक स्थिति में, सब में परिवर्तन होगा। किसी भी प्रकार का अनियंत्रित जीवन आप ना जिए। आपके जीवन में सीमाएं होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। आप उदार हों, आप दया धर्म करने वाले हों। ये चीज भी शनिदेव जी सिखाते हैं। ये आपका दूसरा सबक है। तीसरा सबक आपका क्या है? आप किसी भी प्रकार की क्रूरता से बचिए। किसी भी प्रकार से आप किसी को हानि ना पहुंचाइए। बहुत ही जिम्मेदारी से आपने हर जीव को, इस समाज को, पूरे ब्रह्मांड की तरफ आपको एक जिम्मेदारी से रहना है। ये चीज भी शनिदेव जी सिखाते हैं। तो अपने जीवन में ये सारे परिवर्तन कीजिए और देखिए कैसे शनिदेव जी की कृपा आप पर होती है। तो जैसे ही आपका जीवन बहुत ही सुचारू हो जाता है, बहुत ही कर्मठ हो जाता है, शनिदेव जी आपके साथ हो लेते हैं। और एक बार शनिदेव जी आपके साथ हो लिए तो वो कहीं से भी गुरु, बृहस्पति और शुक्राचार्य की जो अनुग्रह है उसको खींच ही लाते हैं आपके जीवन में। अब देखते हैं राहु क्या कह रहे हैं। तो राहु को लोग भ्रम से और कलयुग से, ऐसे कई चीजों से जोड़ते रहते हैं। सही भी है, क्योंकि राहु जहां इच्छा देते हैं वहां महत्वाकांक्षा भी दे देते हैं। राहु जहां पे आपको जिसको हम अभिव्यक्ति, क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो कहते हैं वो देते हैं, वहीं पे वो जुनून भी दे सकते हैं। पर राहु कई बार आपको सांसारिक उपलब्धियां भी तो ला करके देते हैं, पर वहीं पे भी वो व्यभिचार भी ले आते हैं आपके जीवन में। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। तो राहु की परिस्थिति को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है और राहु की ऊर्जा को आपको अपने विकास, समाज के विकास, खोज करने, इन सब चीजों में आपको उस ऊर्जा को लगाना है। अगर आपने राहु की ऊर्जा को लत में, लालच में, भ्रम में, इन सब चीजों में लगा दिया तो आप बहुत ही ज्यादा तकलीफ में पड़ जाएंगे। राहु आपको और ज्यादा भ्रमित कर देंगे। दूसरी एक और चीज याद रखिएगा, आपकी जो इच्छाएं हैं, कई बार राहु वो सुन लेते हैं और आपको वो दे देते हैं। लेकिन राहु की एक बहुत अलग आदत है। शनिदेव जी क्या करते हैं, वो आपसे बहुत मेहनत करा के फिर कहते हैं तथास्तु। राहु को आप बार 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 बोलेंगे ना तो वो कह देंगे तथास्तु, लेकिन वो चीज मिलने के बाद राहु आपसे कहेंगे कि क्या तुम इसके लायक हो, और नहीं हो तो राहु वो छीन लेते हैं और आपको बहुत बड़े तकलीफ में डाल देते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है, महत्वाकांक्षा से आपको बचना है। आपके महत्वाकांक्षा को साधना ही राहु का सबसे बड़ा सबक है। आपको अपने पहचान को तराशना है इस तरह से कि आपने अपने हर महत्वाकांक्षा पर काबू पाई हुई है। तो आसक्तियों से एक प्रकार से सचक हो जाएं और अपने महत्वाकांक्षाओं को साध लें, ये आपको राहु सिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव आपको अपने अंदर क्या लाना है, अपनी आसक्तियों को खत्म कर देना है और किसी भी प्रकार की जो महत्वाकांक्षा आपको हर वक्त तंग करती रहती है ना, उसको आपको हटा करके आपको अपनी पूरी सोच समझ को मानव जीवन के और अपने और परिवार के और समाज के उद्धार के लिए आपको
एक बहुत ही उद्देश्यवान आकांक्षा लेके आनी है, पर्पस जिसको हम कहते हैं। बहुत ही उद्देश्यवान हो जाइए कि मुझे अपने लिए, समाज के लिए, सबके लिए कुछ अच्छा करना है, तब जाके वो राहु की ऊर्जा सही प्रकार से आपके जीवन में इस्तेमाल होगी। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके संबंधों में बहुत परिवर्तन होगा। राहु आपको इस प्रकार से बहुत धन भी ला के दे सकते हैं। अपने लोभ से बचिए और हर काम जो करें अपनी क्षमता से करें और अपने मूल्यों से सजग होकर करें। इससे भी राहु आपको प्रसन्न होकर के सही प्रसाद देते हैं। अपने अहंकारों को नियमों में बांधे। जो राहु से ग्रस्त लोग होते हैं वो नियम तोड़ने में बहुत निपुण हो जाते हैं, तो और उसके बाद पकड़े जाते हैं और बुरी तरह पकड़े जाते हैं। मैंने कहा ना, राहु पहले दे देते हैं फिर उसके बाद छीनते हैं। तो अहंकार को नियमों में बांधिए। नियमबद्ध होना ये राहु के सही अनुग्रह के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो राहु आपको कह रहे हैं अपनी इच्छाओं को साध लो, अपने मन को साध लो और एक उद्देश्यवान मनुष्य बन जाओ, जिससे आप जो भी आशा करोगे वो सही तरीके से आप कर पाओगे। अब हम देखते हैं आखिरी ग्रह केतु। केतु क्या कह रहा है? तो केतु को लोग बीमारियों से जोड़ देते हैं, वैराग्य से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये सब है, पर कई बार जब आपको केतु को देखेंगे तो वो किसी प्रकार की अरुचि, ये सब चीजें भी ले आता है। कई बार अगर केतु आपके सही तरीके से ना बैठा हो तो आपको लोगों से काटने लगता है, दूर हटाने लगता है। तो ऐसी कई सारी चीज, पर केतु है जो आपको मंत्र साधना भी दे देते हैं, ध्यान समाधि साधना, ऐसी कई सारी चीजों में भी केतु का बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया है। तो केतु क्या पूछ रहे हैं आपसे? केतु पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप जो बाहरी दुनिया है, जो बाहरी संसाधन है, उसमें फंसे रहेंगे कि आप अंतर्मुख होकर के अपने आप को जानेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं सूर्य भी आपसे कह रहे हैं कि क्या आप जानोगे अपने आप को और अपनी पहचान बनाओगे। यहां पे केतु कह रहे हैं कि क्या आप अंतर्मुख होकर के अपने आप को पहचानोगे और स्वतंत्र हो जाओगे। तो वहां पे सूर्य आपको पहचान बनाने के लिए कह रहे हैं और केतु आपको स्वतंत्र हो जाने को कह रहे हैं। किसी भी झूठ में फंसने से, किसी भी भ्रम में फंसने से, तो जो भी शुक्र की गलत आदतें हैं या शनिदेव जी से जुड़ी हुई गलत आदतें हैं या राहु से जुड़ी हुई गलत आदतें, इन सभी चीजों से केतु को बहुत ज्यादा परेशानी है। तो इन सब चीजों से बचिए। मंगल के भी गलत आदतों से काफी परेशानी होती है केतु की ऊर्जा से। तो सबसे पहले तो जो आपको बदलाव लाना है केतु के अनुग्रह को लेने के लिए, अपने हर भ्रम को दूर करिए। एक गुरु ग्रंथ ज्ञान के द्वारा आप वास्तविकता में रहना सीखिए, जिसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं इंग्लिश में। आप किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी हो, उस चीज की वास्तविकता में आप रहें, वास्तविकता से जुड़े। अपने कार्य क्षेत्र की, संबंधों की, धन संपत्ति की, इस विश्व की वास्तविकताओं से जुड़े हों। आपका मन न भटके, उस भ्रम में न पड़े आप। दूसरी चीज, आप हर प्रकार की आसक्ति से वापस दूर रहें। जो राहु के लिए मैंने कहा था वो यहां पर भी लागू होता है। किसी भी आसक्ति से बचे। केतु की अनुग्रह के लिए एक बहुत चीज बहुत जरूरी है, जिसको हम अंग्रेजी में ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं। वैसे ही हर वक्त संतोष में रहना, ये बहुत आवश्यक है। तो जो भी आपका असंतोष है और उस असंतोष से जो भी आपके अंदर की अराजकता आ रही है, उससे दूर रहें, संतोष में रहें और आंतरिक रूप से अंतर्मुख होकर के स्वतंत्रता से आप अपने जीवन को देखें और याद रखें कि आप और आपके ईश्वर के बीच में जो संबंध है, उससे आपके जीवन के हर एक पथ पर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो केतु आपको क्या मूल्य बता रहे हैं कि जो असत्य है उसको खो दें, जो सत्य है उसको समझ लें। बस इतना ही केतु आपको कह रहे हैं। तो ये थे आपके 9 ग्रह और आपको क्या बदलाव लाने हैं। इन सभी बदलावों से आपके कार्यक्षेत्र में, आपके संबंधों में और आपके धन संपत्ति, इन सब में बहुत अच्छा विकास होगा। और ये मेरा बहुत ही गहराई से इस चीज को मानना है। वापस मैं आपसे ये कहूंगा, ज्योतिष का गलत उपयोग करना बंद करें। ज्योतिष को केवल आप भविष्य बताने के लिए ना इस्तेमाल करें। वो ज्योतिष का 1% भी नहीं है। ज्योतिष वास्तव में आपको क्या बता रहा है, आप अपने जीवन का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, आप अपने चरित्र का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, आप अपने
अपने जीवन के 12 भावों का निर्माण आप किस प्रकार कर सकते हैं, ये आपको ज्योतिष और ज्योतिष के ग्रह, ज्योतिष के भाव, ज्योतिष की दशाएं और ये सब चीजें ये बता रहे हैं आपको। ज्योतिष का सही प्रयोग करें आप अपने जीवन में। जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और विषय को लेकर के। तब तक मेरे बताए हुए आप सभी 9 ग्रहों के 3-3 जो बदलाव हैं अपने जीवन में अवश्य लेकर के आए। जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।